दोस्तों, मिसाइल्स सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि ताकत और टेक्नोलॉजी की तरक्की का निशान है। पुराने जमाने के रॉकेट से लेकर आज के हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक इन्होंने इतिहास को बदला है और आगे भी बदलते रहेंगे। असल में मिसाइल एक रॉकेट से चलने वाला सिस्टम है जो अपने टारगेट तक कुछ भी पहुंचा सकता है। इनकी खासियत है दूर से ही निशाना लगाना। यही वजह है कि आज के युद्ध में ये बहुत जरूरी हो गए हैं, चाहे हमला करना हो या बचाव। मिसाइल्स दुश्मन के अड्डों, हवाई जहाजों और जहाजों को निशाना बना सकते हैं और साथ ही किसी भी हमले से बचने में हमारी मदद भी करते हैं। अगर हम आज के युद्ध और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को समझना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि मिसाइल्स कैसे काम करते हैं, उनका इतिहास क्या है और उनका भविष्य क्या है। इस वीडियो में हम मिसाइल्स की दुनिया में जाएंगे और उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानेंगे। मिसाइल्स की कहानी सदियों पहले प्राचीन चीन से शुरू होती है। 13वीं शताब्दी के आसपास चीनियों ने बारूद से चलने वाले रॉकेट बनाए, जो पहले आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल होते थे और बाद में युद्ध में। ये शुरुआती रॉकेट बहुत ही सिंपल थे, बस एक ट्यूब में बारूद भरा होता था और आगे की तरफ एक गोला। रॉकेट बनाने का यह तरीका जल्द ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया, जिसमें यूरोप भी शामिल था, जहां इन्हें और भी बेहतर बनाया गया। नेपोलियन के युद्धों के दौरान रॉकेट एक हथियार के रूप में बहुत मशहूर हुए, क्योंकि ये दूर से ही हमला कर सकते थे। 20वीं सदी में मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से तरक्की हुई। लिक्विड फ्यूल वाले रॉकेट और एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम के आने से पहली बार असली मिसाइलें बनी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा इस्तेमाल किया गया V2 रॉकेट मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव था। V2 एक बहुत ही खतरनाक हथियार था, जो सैकड़ों मील दूर अपने टारगेट को तबाह कर सकता था। यहीं से मिसाइल युद्ध के आधुनिक युग की शुरुआत हुई। आज के जमाने का मिसाइल एक बहुत ही जटिल सिस्टम है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट इसके काम करने में अहम भूमिका निभाता है। इसका सबसे अहम हिस्सा होता है रॉकेट मोटर, जो मिसाइल को हवा में उड़ाने के लिए बहुत तेज धक्का देता है। रॉकेट मोटर सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल वाले हो सकते हैं और दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। सॉलिड फ्यूल वाले रॉकेट बनावट में आसान और ज्यादा भरोसेमंद तो होते हैं, लेकिन इनमें धक्के पर उतना कंट्रोल नहीं होता। वहीं दूसरी ओर लिक्विड फ्यूल वाले रॉकेट ज्यादा ताकतवर धक्का देते हैं और उन पर ज्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन ये बनावट में जटिल होते हैं और इन्हें संभालने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। गाइडेंस सिस्टम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह पक्का करता है कि मिसाइल बिल्कुल सही निशाने पर लगे। कई तरह के गाइडेंस सिस्टम होते हैं, जैसे कि इनर्शियल नेविगेशन, जीपीएस गाइडेंस और एक्टिव या पैसिव राडार होमिंग। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल करके मिसाइल की स्थिति और दिशा का पता लगाते हैं, जबकि जीपीएस गाइडेंस सैटेलाइट के जरिए लोकेशन का पता लगाता है। एक्टिव राडार होमिंग सिस्टम रेडियो तरंगे भेजते हैं और टारगेट से टकराकर वापस आने वाले सिग्नल का इस्तेमाल करके उसका पीछा करते हैं, जबकि पैसिव सिस्टम खुद टारगेट से निकलने वाले सिग्नल पर निर्भर करते हैं। मिसाइल को हवा में उड़ाने के लिए प्रोपल्शन बहुत जरूरी होता है। यही वो ताकत है जो इन हथियारों को हवा में धकेलती है और उन्हें बहुत तेज गति से बहुत दूर तक ले जाती है। जैसा कि हमने पहले बताया, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल रॉकेट दो मुख्य प्रकार के प्रोपल्शन सिस्टम हैं, जिनका इस्तेमाल मिसाइलों में किया जाता है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट, जिनकी बनावट आसान होती है, सॉलिड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के मिश्रण का उपयोग करते हैं, जो लगातार जलता रहता है और धक्का पैदा करता है। ये रॉकेट अपनी विश्वसनीयता और आसानी से स्टोर किए जा सकने की वजह से ज्यादा पसंद किए जाते हैं। दूसरी तरफ लिक्विड फ्यूल रॉकेट अपने फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को अलग अलग स्टोर करते हैं। इन्हें एक कंबशन चैम्बर में पंप किया जाता है, जहां वे आग पकड़ते हैं और शक्तिशाली धक्का पैदा करते हैं। किस तरह के प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करना है, ये मिसाइल की जरूरतों पर निर्भर करता है। दूरी, कितना वजन उठाना है और कितनी गति चाहिए जैसे कारक ये तय करते हैं कि किस प्रकार के प्रोपल्शन का उपयोग किया जाए। हाल के वर्षों में प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हुई है, जिसमें रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन का विकास शामिल है। ये हवा में सांस लेने वाले इंजन हैं, जो मिसाइलों को और भी ज्यादा गति और दूरी प्रदान करते हैं।
पांचवां भाग गाइडेंस और कंट्रोल मिसाइलों को उनके टारगेट तक पहुंचाना। गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम मिसाइल के दिमाग की तरह होते हैं, जो उसे बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। ये सिस्टम समय के साथ बहुत बदल गए हैं। पहले जहां सिंपल मैकेनिकल सिस्टम इस्तेमाल होते थे, वहीं अब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर से नियंत्रित सिस्टम का इस्तेमाल होता है। शुरुआती गाइडेंस सिस्टम सिंपल तकनीकों पर निर्भर करते थे, जैसे कि पहले से सेट किए गए जायरोस्कोप या वायर गाइडेंस, जहां मिसाइल को तारों के जरिए दूर से ही नियंत्रित किया जाता था। आधुनिक गाइडेंस सिस्टम कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम या INS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS और कई तरह के होमिंग सिस्टम शामिल हैं। INS जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर का उपयोग करके मिसाइल के घुमाव और गति को मापता है, जिससे वह बिना किसी बाहरी मदद के अपनी स्थिति और दिशा का पता लगा सकता है। GPS गाइडेंस सटीक लोकेशन डेटा प्रदान करने के लिए सैटेलाइट के नेटवर्क का उपयोग करता है, जिससे मिसाइल बहुत सटीकता के साथ अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। छठा भाग वॉरहेड और पेलोड विनाशकारी प्रभाव। वॉरहेड मिसाइल का वो हिस्सा होता है जो तबाही मचाता है। ये पारंपरिक हो सकते हैं, जिनमें तेज विस्फोटक भरे होते हैं, या अपारंपरिक, जिनमें परमाणु, रासायनिक या जैविक एजेंट होते हैं। पारंपरिक वॉरहेड तेज विस्फोटकों के धमाके और टुकड़ों से नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर सैन्य ठिकानों, किलों और गाड़ियों जैसे टारगेट पर हमला करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर अपारंपरिक वॉरहेड बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं और उनका असर लंबे समय तक रहता है। ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा सख्ती से रोक लगाई गई है, क्योंकि इनके बहुत ही भयानक परिणाम हो सकते हैं। अपनी विनाशकारी क्षमताओं के अलावा कुछ मिसाइलों को ऐसे पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है जो जानलेवा नहीं होते हैं। इनमें दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को बाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स या खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए टोही उपकरण शामिल हो सकते हैं। सातवां भाग मिसाइल टेक्नोलॉजी में आधुनिक प्रगति, सटीकता और शक्ति का एक नया युग। हाल के वर्षों में मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति हुई है, क्योंकि अब ज्यादा सटीकता, दूरी और असर की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन या PGM को अपनाया जाना। PGM अपने पुराने अनगाइडेड मिसाइलों के विपरीत अपने टारगेट पर सटीकता से वार करने के लिए उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जिससे आसपास के नुकसान को कम किया जा सकता है और मिशन को और भी असरदार बनाया जा सकता है। इसी वजह से क्रूज मिसाइलों जैसी मिसाइलों का विकास हुआ है, जो कम ऊंचाई पर लंबी दूरी तय कर सकती है, रडार से बच सकती है और बहुत सटीकता के साथ अपने टारगेट पर वार कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण प्रगति हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना या मच 5 से भी ज्यादा गति से यात्रा कर सकती है। अपनी अविश्वसनीय गति और मार करने की क्षमता के कारण ये मिसाइलें मौजूदा हवाई रक्षा प्रणालियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आठवां भाग मिसाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य, हाइपरसोनिक हथियार और उसके आगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI और डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों में लगातार हो रही प्रगति से तय होगा। उम्मीद है कि भविष्य के युद्धों में हाइपरसोनिक मिसाइलें और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, क्योंकि सभी देश इनके विकास और तैनाती में काफी निवेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि AI भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्रांति लाएगा, जिससे ऐसी मिसाइलें बनाई जा सकेंगी जो ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा ऑटोनोमस हो और जो रियल टाइम में फैसले ले सके और युद्ध के मैदान की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सके। AI से चलने वाली मिसाइलें टारगेट की पहचान कर सकती हैं और उन्हें प्राथमिकता दे सकती हैं, उड़ान के लिए सबसे सही रास्ता चुन सकती है और यहां तक कि दुश्मन के बचाव से भी आसानी से बच सकती है। लेजर और हाई पावर्ड माइक्रोवेव जैसे डायरेक्टेड एनर्जी हथियार विकास के एक और आशाजनक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हथियार प्रकाश की गति से लगभग तुरंत ही अपने टारगेट पर वार कर सकते हैं, जो उन्हें मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए आदर्श बनाता है। 9वां भाग निष्कर्ष, मिसाइलों की स्थायी विरासत। साधारण रॉकेट के रूप में अपनी सामान्य शुरुआत से लेकर युद्ध के आधुनिक हथियारों के रूप में अपने वर्तमान स्वरूप तक,
मिसाइलों ने मानव इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे आधुनिक युद्ध में एक अनिवार्य उपकरण बन गए हैं, जो बिल्कुल सटीकता के साथ भारी विनाश करने में सक्षम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में और भी ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली मिसाइलें सामने आएंगी। हाइपरसोनिक हथियारों, एआई से चलने वाली मिसाइलों और डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों के विकास से निश्चित रूप से युद्ध की प्रकृति में क्रांति आ जाएगी। हालांकि इन प्रगति के साथ साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी के नैतिक और मानवीय पहलुओं को याद रखना भी बहुत जरूरी है। एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी प्रगति और जिम्मेदारी के साथ उपयोग के बीच संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण होगा।